समाज के पास उसकी जानकारी नहीं थी। आज भी समाज उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। इसलिए हम पहला काम तो पूरा कर ही दें कि लोगों को जागरूक कर दें कि आपका शोषण कैसे कैसे होता है और कौन कौन करता है। इसी क्रम में कल जब मैं इस भ्रमण पर था और रास्ते में था तो मेरे पास एक फ़ोन आया, जिन्होंने शायद एससी कम्युनिटी से हैं, बल्कि एससी कम्युनिटी क्या, एक पूरा गांव जिसको उजाड़ा जा रहा है ये कहकर कि ये ज़मीन सरकारी है। और जो फ़ोन आया उसने कहा कि 70 सालों से हमारे दादा और परदादा सब उसी ज़मीन पर रहते रहे और आज हमको कहा जा रहा कि वो ज़मीन सरकारी है। इस मामले में जो मुझे जानकारी उनकी तरफ से आई है, ये हिमाचल का मामला है और हिमाचल हाई कोर्ट ने किसी गुप्ता के कहने पर हाई कोर्ट का ये आदेश पारित कर दिया। अभी हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं आ सकी है, जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन जो जानकारी दी गई है यदि वो जानकारी ठीक है तो क्या उस ज़मीन पर रहने वालों का अधिकार बनता है? इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। बात करते हैं अपील की और फंडामेंटल राइट्स की। अपील लोअर कोर्ट की, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट, अपील की प्रक्रिया बिल्कुल अलग ढंग से चलती है। तो अपील से संबंधित केस जो होते हैं वो विद इन द एक्ट होते हैं, अधिनियम के अंदर होते हैं। और जब आप रिट पिटीशन दायर करते हैं आर्टिकल 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बियॉन्ड द अधिनियम होती है, बियॉन्ड द एक्ट होती है। अर्थात जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों की जब बात करते हैं और मूल अधिकारों की मांग करते हैं, ऐसी दशा में जो अधिनियम है, जो कानून है, उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है कि वो कानून निष्पक्ष है या नहीं है, जिसने संविधान का अनुपालन किया है कि नहीं है। क्योंकि संविधान का आर्टिकल 13 कहता है ऐसी कोई विधि जो फंडामेंटल राइट को न्यून करती है, खंडित करती है, वो अधिनियम का वो खंड हटा दिया जाएगा। तो जब भी ऐसी कोई बात होगी तो अधिनियम चैलेंज हो जाता है। आर्टिकल